औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है आलमे जबरूत। तो इससे जो पिछली हमने वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी लाहूत व लामकाम। तो आज मैंने बताया था अपनी वीडियोस के अंदर कि हम ऊपर से नीचे आ जाएंगे ना। तो वैसे जो मरातब हैं वजूद के ज़ुहूर के वो मैंने पहले भी जिक्र किया था। आलम नासूत आखिरी मरतबा है, ज़ात के मुकम्मल ज़हूर का जो आखिरी मरतबा है, जहाँ मुकम्मल ज़हूर है वो आलम नासूत है। तो शरीयत जो है आलम नासूत के लिए है। तो फिर उसके बाद था मलकूत। तो जो तरीक़त है वो आलम मलकूत के लिए है। और फिर मैंने बताया था कि उसके बाद है जबरूत। तो हकीकत जो है वो जबरूत के लिए है। तो फिर उसके बाद मैंने बताया था लामकान लाहूत। तो मार्फत जो है लामकान लाहूत के लिए, लाहूत और लामकान के लिए मार्फत है। तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो यानी कि हम नुज़ूल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अरूज को हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ना। तो आज जो हमारा है वो है जब आलम जबरूत। तो आलम जबरूत के लिए ये हकीकत जो है, ठीक है, शरीयत, तरीकत, हकीकत। तो जो हकीकत है वो आलम जबरूत के लिए है। आलम जबरूत के चंद एक मैं नाम ले लेता हूं, ठीक। आलम जबरूत ये पहला मखलूकी मर्तबा है। ये तख्लीक का पहला मर्तबा है। मखलूक का तख्लीक का पहला मर्तबा जो है उसको जबरूत कहते हैं। मतलब ये इसको रूह कहते हैं। जबरूत रूह कहते हैं, ठीक है ना। रूह आलमे रूह अरवानी रूह, ठीक है, रूह कहते हैं। जबरूत रूह को कहते हैं। ये तख्लीक का पहला मर्तबा है। ये मखलूक का पहला मर्तबा है, ठीक है। रूह इसको जबरूत कहते हैं, ठीक है। और इसको नूरे मोहम्मद भी कहते हैं और इसको उम्मुल किताब भी कहते हैं। तो इसको सिदरतुल मुंतहा भी कहते हैं, ठीक है। और इसको वो मकाम कहते हैं, वो मर्तबा कहते हैं जहाँ पे हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम इससे आगे नहीं जा सकते। उन्होंने कहा था, जो मेराज हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो जबरील ने कहा था, या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, मेरी रसाई नहीं है। अगर मैं इससे आगे जाऊंगा बाल बराबर भी तो मेरे पर जल जाएंगे, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो ये जो सिदरतुल मुंतहा है ये जबरील अलैहिस्सलाम का आखिरी मर्तबा है, मकाम है, ठीक है। तो कोई भी जो मखलूक है, कोई भी जो मखलूक है वो इस मर्तबे और मकाम से आगे नहीं जा सकती, ठीक है। जो आप इल्म सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, गौर व फिक्र कर सकते हैं, तफक्कुर कर सकते हैं, मेहनत करके, ज़िक्र-ओ-ज़कार करके, इबादत करके, अपने आप को मुनव्वर करके जिस मकाम और मर्तबे तक आप रसाई हासिल कर सकते हैं वो यही जबरूत है। इससे आगे आप नहीं जा सकते। जबरील अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये मखलूक़ात का इंतहाई मकाम है, यानी कि यहाँ मखलूक़ात का एंड हो जाता है, इससे आगे नहीं जा सकते, मतलब जितने भी नेक लोग हैं। तो मैं पाबंदी नहीं लगाता, हुक्म नहीं लगाता, लेकिन आगे वाला जो मामला है ना, आगे वाला मामला वो आपने सुन के खुद ही गौर कर लेना है, खुद ही गौर कर लेना है। तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे आगे जाने के लिए मना कर के मैं इससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको ये एक बात बता दूं, इससे आगे अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे गए। ये जो तख्लीक का पहला मर्तबा है, मखलूक का पहला मर्तबा है, जिनके जबरूत से आगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसाई साबित होती है कुरान मजीद के अंदर से, जहां पे अल्लाह ताला यानी कि आगे लामकान लाहूत व लामकाम की तरफ, ठीक है। तो एक स्टेज वहां ऐसी है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीच का जो फासला है उसका जिक्र करते हैं कि 2 कमानों जितना रह गया फासला, ठीक। इससे आगे बात नहीं की भी नहीं जा सकती। यहां पे एक बहुत बड़ा राज है जिसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर कोई शौक वाला, कोई ज़ौक़ वाला आदमी, कोई
اس کو جاننا چاہے، سمجھنا چاہے، اس حقیقت کو مطلب سمجھنا چاہے تو لیکن ہو ذوق والا، شوق والا، محبت والا، عاشق رسول ہو، اللہ سے محبت کرنے والا ہو، تو اس سے آگے کی بات بتائی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو جبروت ہے، عالم جبروت ہے، اس سے آگے مخلوق کی رسائی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس جبروت تک آنے کے لیے پیچھے آپ کو دو وجود لینا پڑتے ہیں، یعنی کہ جبروت میں سیر کرنے کے لیے آپ کا روحی وجود ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ روحی وجود کا جو اینڈ ہے نا، وہ روحی وجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آگے کون سا وجود ہوتا ہے، کون سی چیز ہوتی ہے جو آپ کو آگے لے کے جائے گی، یہ آپ نے خود ہی غور کر لینا ہے، میں صرف بیان کروں گا۔ تو یہ روح کا مقام ہے، روح کے مقام کو جبروت کہتے ہیں۔ یہ وہ روح ہے جو مطلب زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ، کوئی بال برابر بھی کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں پہ روح کا سریان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ روح کوئی بھی ایسی ایک بال برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں روح موجود نہ ہو، روح ہر طرف ہے، یہ ایک روح ہے، یہ کلی کائناتی روح ہے، یہ روح اپنی کوئی شکل نہیں رکھتی، کوئی صورت نہیں رکھتی، اس کی کوئی حد نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں ختم ہوتی ہے، نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی مشرق نہیں ہے، اس کو کوئی مغرب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ یہ پاک ہے۔ پاک کہتے ہیں ایسی چیز کو جو شکل و صورت بھی نہ رکھتی ہو، رنگ بھی نہ رکھتی ہو، ڈائریکشن بھی نہ رکھتی ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک تو عیب والا پاک ہوتا ہے نا، ایک گناہ والا ہوتا ہے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن توحید کو جاننے کے لیے آپ کو شکل و صورتوں سے بھی پاک ہونا پڑتا ہے، رنگ روپوں سے بھی پاک ہونا پڑتا ہے، لیکن انفرادی جو آپ کی انا ہوتی ہے، میں ہوتی ہے، آپ کو اس سے بھی آپ کو اپنے کو بلند کرنا ہوتا ہے نا، عقل سے بھی گزرنا ہوتا ہے توحید کو جاننے سمجھنے کے لیے نا۔ تو یہ روح ہے۔ اب ہم نے جو اس سے پہلے جو مرتبے ہم نے بات کی تھی، وہ ہم نے لاہوت و لا مقام میں بات کی تھی، ذات جو ظہور کرتی ہے، ذات یعنی کہ جہان میں جتنی بھی صفات ہیں اور ذات کی جتنی بھی صفات ہیں، ذات کی جتنی بھی صفات ہیں، اس ذات کی جو صفات ہیں وہ ظہور کرتی ہیں، ان کے جو ظہور جب کرتی ہیں تو ان کو تجلیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ذات کی جتنی بھی صفات موجود ہیں، جتنی بھی ذات کی صفات ہیں، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، میں یہاں ذات بھی کہہ رہا ہوں، اللہ بھی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان میں فرق ہے، تو کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ذات کی جتنی بھی صفات جب ظہور کرتی ہیں، مطلب اللہ کی جتنی بھی صفات ظہور کرتی ہیں روح کے اندر، تو اللہ کی جتنی بھی صفات ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی جو صفت ہے، سب سے بڑی جو صفت ہے وہ ہے الحی، ٹھیک ہے؟ حیات۔ تو دوسری جو بڑی صفت ہے وہ ہے علیم، العلیم، علم والا نا۔ تو اسی طرح روح کے اندر بھی ذات کی کل صفات موجود ہیں، اور جو دوسری بڑی صفت ہے روح کے اندر وہ ہے العلیم، علم۔ تو روح اپنے اندر علم سے، یہ جتنی بھی آپ کو جہان کے اندر شکلوں اور صورتیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ اپنے علم کے اندر بناتی ہے، یعنی کہ روح اپنے علم کے ساتھ اپنے اندر ایک جہان بات کرتی ہے جو شکلوں اور صورتوں والا ہوتا ہے، یعنی کہ انفرادی روحی صورتیں بناتی ہے اپنے علم سے، یعنی کہ اس جہان کے اندر جتنے بھی آپ شکلیں دیکھ رہے ہیں، صورتیں دیکھ رہے ہیں، مادی فارمز دیکھ رہی ہیں، یہ جو روح میں جس کی بات کرتا ہوں، روح اپنے ہی علم کے اپنے ہی اندر روحی صورتیں بناتی ہے۔ جیسے اس کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے آپ اپنے دماغ میں اپنی خیالی صورتیں بناتے ہیں، لیکن وہاں اور یہاں فرق ہے، لیکن نظیر میں نے آپ کو دی ہے، مثال دی ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ تو روح جو اپنے اندر اپنے علم کے ساتھ اپنے اندر جو شکلیں اور صورتیں بناتی ہے، جیسے یہ مادی جتنی بھی شکلیں صورتیں ہیں، یہی صورتیں جب روح اپنے اندر اپنے علم سے بناتی ہے تو ان کو عالم ارواح کہتے ہیں، یعنی کہ روح اپنے اندر ایک عالم کریٹ کرتی ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر شکلیں اور صورتیں موجود ہیں، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ لیکن روح اور عالم ارواح، یعنی کہ روح کو عالم ارواح نہیں کہیں گے، روح کے اندر جو علم کے اندر جو عالم موجود ہے اس کو عالم ارواح کہیں گے، جہاں پہ جو کچھ قیامت تک آنا ہے، جو آ چکا ہے، جو موجود ہے، جو گزر چکا ہے، یہ تمام کا تمام روحی صورتیں، یعنی کہ روحی وجود جو ہے، روح کے اندر روحی وجود کے ساتھ موجود ہیں، انفرادی صورتیں
मौजूद हैं रूह के अंदर, उसको आलम अरवाह कहते हैं। तो इस कुल को आप जबरूत कह लेंगे, ठीक है, इस कुल को आप जबरूत कह लेंगे। तो अब ये जो रूही सूरतें हैं, रूह के अंदर जो रूही सूरतें हैं, यानी कि जो रूही वजूद है इंडिविजुअल, ये फिर कैसे ज़ुहूर करता है, ये फिर किस मर्तबे में ज़ुहूर करता है, ये हम अगली किसी वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी मैंने सर ये बताना था कि जबरूत, आलम जबरूत रूह को कहते हैं, और रूह के अंदर वो तमाम अल्लाह ताला की सिफात मौजूद हैं, जो कि अल्लाह ताला की सिफात है वो रूह में भी मौजूद हैं। और रूह जो है अपनी सिफ्त इल्म से अपने अंदर एक जहान जो बनाती है इल्म के अंदर, ठीक है, वो उसको आलम अरवाह कहते हैं, ठीक है। तो रूह मखलूक है और ये तख्लीक है, ये तख्लीक का या मखलूक का पहला मर्तबा है, ठीक है। इससे नीचे सारी मखलूक है, ठीक है, यानी कि और मतलब ज़ुहूर करते करते ना एंड पे ये सारा मादी आलम है, ये सारी ये दुनिया, ये जो जहान जो आप देख रहे हैं ना, ये जितने भी आप जहान देख रहे हैं ना, इसमें जितनी भी शक्लें सूरतें आप देख रहे हैं ना, मैं बार बार पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं, ये तमाम की तमाम जो शक्लें सूरतें हैं ना, ये रूह की ही शक्लें सूरतें हैं, आप उसी को ही देख रहे हैं। लेकिन ये आप देख रहे हैं नासूती, यानी कि अब मादी फॉर्म्स के अंदर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बात मैं फिर दोहरा दूं कि जो मैंने गौर फिक्र किया है, जो मैंने कुरान मजीद से समझा है, वो मैंने यही समझा है कि सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जबरूत से आगे गए हैं, ठीक है, जो कि कुरान मजीद से साबित होता है। अल्लाह ताला ने खुद कहा कि मेरे उनके बीच में सिर्फ 2 कमानों का फासला रह गया था, ठीक है, इससे आगे बात की भी नहीं जा सकती, समझाई भी नहीं जा सकती, लेकिन इशारे किए जा सकते हैं। जो आशिक लोग होते हैं वो समझ जाते हैं, वो बात मार्फत वाली बात है ना, जैसे मैंने बताया कि जो मार्फत है वो लाहूत ला मकान के लिए है, जो हकीकत है वो जबरूत के लिए है। तो जो हकीकत है इस पूरे जहान की वो रूही है, ठीक है। तो हकीकत से नीचे तरीकत है, तरीकत से नीचे शरीयत है। तो जबरील अलैहिस्सलाम भी इससे ऊपर नहीं जा सकते, बाकी कोई भी मखलूक नहीं जा सकते। जिस बैरी के दरख्त की बात की जाती है वो भी यहीं पे है। जो कुछ भी ज़ुहूर में आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है ना, जो कुछ भी, यानी कि ये जो तख्लीक का पहला मर्तबा है ना, मखलूक का पहला मर्तबा है ना, रूह से ही सब कुछ आ रहा है, ठीक है। रूह एक वजूद रखती है, ठीक है, एक यानी कि रूह जो अपने अंदर इल्म है, ठीक है, एक अपना जो रूह को वजूद नहीं रखती है, ठीक है, ये बजाते खुद कायम है, ठीक है, लेकिन अपने इल्म के साथ अपने ही अंदर यानी कि रूहानी, यानी कि रूही सूरतें, जिनको मैं वजूद कहता हूं ना, रूहानी सूरतें बनाती है, जिसको हम आलम अरवाह कहते हैं। तो इस कुल को जबरूत कह लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक, ठीक है, रूह चूंकि मखलूक है, तो मखलूक या कि रसाई मुमकिन नहीं है, ठीक है। मखलूक से आपको बुलंद होना पड़ेगा, ठीक है, फिर बात आगे बनती है। लेकिन जो मैंने देखा है, मैं सिर्फ इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इससे आगे गए हैं, बाकी मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा, ठीक है, ना मैं समझ सका हूं। और हाँ, लोग आगे की बात करते हैं, बहुत से लोगों ने बातें की हैं, लेकिन जो मैंने गौर किया है ना, वो ऐसा नहीं है कि कोई आगे चला जाए। ये जबरील इस्लाम की भी आखिरी स्टेज से आगे नहीं जा सकते। तो सिर्फ अगर आप वाक़या में राज को पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ लगेगी कि रूही वजूद के अलावा भी एक वजूद है, जो मैं इशारा दे रहा हूँ बेसिकली। एक रूही वजूद है, वो एक मखलूकी वजूद है, ठीक है, वो एक तख्लीकी वजूद है। इसके बाद एक एक वजूद और है, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि जिस जिस वजूद से, जिस वजूद को हासिल करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद इंशाअल्लाह हम बताएंगे कि जबरूत के बाद अगला आलम कौन सा है, यानी कि रूह आगे कहाँ ज़ुहूर करती है, ठीक है, वो हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।